एवरीवन, वेलकम टू डीबी हेल्थ हब। कहीं आप भी रात को आटा गूंद के उसको फ्रिज में रख देते हैं और फिर सुबह में उसका यूज करते हैं? ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज लाइफस्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि लोग इतने बिजी होते हैं। तो महिलाएं काफी जो है वो रात को आटा गूंद लेती हैं और उसको सुबह में उसकी रोटियां बनाती हैं। तो क्या ऐसा वो हमारी सेहत के लिए सही है? क्या हम वैसा आटे की रोटी खाएंगे तो हमें कोई हेल्थ नुकसान तो नहीं होगा? ये सारी बातें समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सारी बातें, ये जो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, वाकई में उसमें कोई रहस्य है कि नहीं है? वाकई में वो हमें बेनिफिट देता है कि फिर नुकसान पहुंचाता है? ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें मैं आज आपके साथ करने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। और मेरी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही हेल्दी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो रात को या तो सुबह में हम आटा गूंद के फ्रिज में रखते हैं, तो उससे क्या हमें नुकसान होता है? तो ऑफ कोर्स हमें ऐसा करेंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान होने ही वाला है, हमारी फैमिली के मेंबर के हेल्थ ऊपर उसकी इफेक्ट होने वाली है। हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आटा गूंद के फ्रिज में रख देते हैं और हम सोचते हैं कि फ्रिज में जो खाना रखते हैं वो तो फ्रेश ही होता है, पर ऐसा नहीं होता। सारी चीजें फ्रिज में फ्रेश नहीं रहती। कुछ ऐसी चीजें हैं जो फ्रेश नहीं रहती, पर उल्टा हमारी बॉडी को खराब कर देती हैं। बस वैसे ही आटा हम गूंद के रखते हैं तो उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और उसमें फूग भी आने लगती हैं, और जिसके कारण आटा बिगड़ने लगता है। और ऐसे आटे की रोटी हम खाते हैं तो हमारा डाइजेशन खराब होने लगता है, गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याएं आने लगती हैं। कभी कभी तो बॉडी पे खुजली भी आती हैं, और ये हमारी बॉडी में स्लो पॉइजन, जहर का ही काम करता है। तो हमें थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में अपनी इस इम्पोर्टेंट हेल्थ पे क्यों खिलवाड़ करते हैं? क्यों हम ये नहीं सोचते कि ऐसा करके हमारी बॉडी को इफेक्ट होने वाली है? और हमें लगता है कि ऐसा एक दो दिन में थोड़ा होगा, पर ऐसा हम हर रोज करते रहते हैं और इसके कारण हमारी हेल्थ पे उसकी बुरी इफेक्ट होती है। उसके अंदर बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, कभी कभी तो फूड पॉइजनिंग की भी नौबत आ जाती है। तो इसीलिए हमें फ्रीज में आटा गूंद के नहीं रखना चाहिए। उसको जितना हम ताज़ा यूज करेंगे उतना हमारी हेल्थ को ज़्यादा फायदा होगा, और इसके कारण हम हेल्दी रहेंगे, हमारी फैमिली भी हेल्दी रहेगी। कितना भी हमारा बिजी शेड्यूल हो, हमें आटा गूंद के फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। और ऐसी कोई सिचुएशन है और आप 2 घंटे 4-5 घंटे रखते हैं तो वो वैलिड है, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फ्रिज में नहीं रख सकते। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रिज में जो चीज़ें रखी जाती हैं वही चीज़ें उसमें रखिए। क्यों हम इतना फ्रिज को एक कबाड़ खाना जैसा बना देते हैं? फ्रिज खोलते हैं, काफी ऐसे लोगों का फ्रिज होता है, खोलते हैं तो उसमें कुछ ढूंढने की भी जगह नहीं होती। इतनी सारी चीजें उसमें स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि ग्रोसरी का जो एक सामान वाला दुकान ना हो, ऐसा हम उसमें स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फ्रिज में नहीं रखनी है। ऐसी कम चीजें हैं जो हमें फ्रिज में रखनी है, और हमें फ्रिज में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए उसके लिए मैं आपके लिए स्पेशली एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो उसके लिए आपको वेट करनी रहेगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और हाँ, अपने फ्रेंड ग्रुप में अपनी सहेली को, कि जिसको आदत है कुछ ना कुछ चीजें स्टोर करके रखने की, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है। ऐसा नहीं है कि आटा गूंद के रखते हैं, सीजन में जो भी चीजें आती है, जैसे कि मटर है तो मटर को भी स्टोर करके रख देते हैं। तो मटर को स्टोर करके रखने से वो हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट करता है। इसके बारे में न्यूज़ में आपने सुना होगा कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर की प्रॉब्लम हुई थी, फूड पॉइजनिंग हो गई थी, और उसके कारण उसकी देहांत भी हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ें हम देख रहे हैं, फिर भी हम जो है वो मटर, मैंगो जैसी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं।
तो ऐसा नहीं करना है। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है और हमें हेल्दी रहना है, फिट रहना है। तो जितना हम सीजनेबल चीज़ें खाएंगे उतना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मटर जो है वो ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में आते हैं और हम उसको समर में खाना चाहते हैं तो स्टोर करके रखते हैं। ऐसा नहीं करना है। समर में हम ड्राई वाले मटर खा सकते हैं, तो जिस टाइम पे जो चीज़ें मिलती है वही खाइए, और ऐसा करेंगे तो आपकी हेल्थ और ज़्यादा अच्छी रहेगी। और हाँ, आप अपनी हेल्थ को और बेटर करना चाहते हैं और कौन से सीजन में हमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप समझना चाहते हैं, तो मेरे साथ अपना 1-to-1 कॉल बुक करिए। और 1-to-1 कॉल बुक करने की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और उन लोगों को तो ज़रूर शेयर करिए जो बचा हुआ खाना रात को जो आटा बच गया है वो फ्रिज में रख देते हैं, सुबह में उसकी रोटी बनाते हैं, उनको तो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।